हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत है। फ्रेंड्स, ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है? क्योंकि बच्चों इसमें हम टोटल 75 क्वेश्चन कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है, जो कि आपके सीटेड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी वजह से बस बने रहिएगा सेशन में, तो आप लोग देखते चलिएगा। देखिए बच्चों, अगर बात कर ली जाए तो 75 तक क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और इसमें आपको 75 टू 150 तक क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो ओवरऑल आपके 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए आपका। तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन आपका 75 नंबर है कि कर्ट लेविन किस विचारधारा से प्रभावित थे, ठीक है। तो कर्ट लेविन बच्चों कैसे थे? आपको पता है, गेस्टाल्टवादी थे, ठीक है। और आपको पता है जैसे कि कोफका हो गया, वर्दीमर हो गया, ये सब किससे रिलेटेड थे? गेस्टाल्टवादी से ही रिलेटेड थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कर्ट लेविन किस विचारधारा के समर्थक थे बच्चों? तो संज्ञानवादी विचारधारा के समर्थक थे, ठीक है। और प्रभावित किससे थे बच्चों? तो गेस्टाल्टवादी से थे, ठीक है। चीज़ों को समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कर्ट लेविन के क्षेत्र सिद्धांत में क्षेत्र का अर्थ क्या है बच्चों? आपको बताना था कि क्षेत्र का बच्चों अर्थ क्या होता है। तो इसमें होता है जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से इसका संबंध होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अधिगम का श्रेणी क्रम सिद्धांत किसने दिया था बच्चों? तो रॉबर्ट गेने ने दिया था। देखिए बच्चों, एग्जाम हॉल में क्या होता है, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन सिद्धांत पूछ लेता है कि ये सिद्धांत किसने दिया, वैसा किसने दिया। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन बच्चों पूछा गया है कि रॉबर्ट गेने किस विचारधारा के समर्थक थे? तो ये भी आपके किसके थे? संज्ञानवादी थे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि रॉबर्ट गेने के अनुसार बच्चों आपको बताना था कि अनुसार अधिगम का सबसे निम्न स्तर कौन सा होता है, ठीक है। तो अगर बात कर ली जाए बच्चों अधिगम का जो निम्न स्तर है, तो इन्होंने संकेत अधिगम बताया था। और बात कर ले तो गेने ने बच्चों क्या बताया था? इन्होंने इसके जो 8 प्रकार बताए थे, ठीक है। एक तो संकेत अधिगम बताया था, फिर आपका उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम हो गया, श्रृंखला अधिगम हो गया, शाब्दिक साहचर्य अधिगम, फिर विभेदी अधिगम, फिर आपका प्रत्यय अधिगम बताए थे बच्चों। तो ये सारे इन्होंने अपने अधिगम बताए थे और टोटल इन्होंने कितने बच्चों? 8 बताए थे, ठीक है। चलिए फिर और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम का सबसे उच्च कौन सा है बच्चों? देखिए, सबसे निम्न वाली की तो बात हमने कर ली, सबसे उच्च वाला है बच्चों आपका समस्या समाधान अधिगम, ठीक है। ये आपका सबसे उच्च स्तर पे आता है, ठीक है। जैसे कि ये बच्चों ऐसा पिरामिड के टाइप में बनता था और इनका इसमें सबसे उच्च कौन सा है, फिर सबसे निम्न कौन सा है, ठीक है, मध्य का कौन सा है, इस टाइप से क्वेश्चन आपके पुटअप किए जाते हैं। सुल्तान नाम के बच्चों आपका पता है, जो सुल्तान नाम का चिंपैंजी था, वह किस वैज्ञानिक ने इसको प्रयोग में लाए थे बच्चों? तो वही आपके थे बच्चों कोहलर, ठीक है। कोहलर साहब थे जो कि आपका सुल्तान नाम का चिंपैंजी क्या लाए थे बच्चों? बंदर लाए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूहे पर किस वैज्ञानिक ने प्रयोग किया था? तो बताइएगा बच्चों, चूहे पर जो है किस वैज्ञानिक ने प्रयोग किया था? तो स्किनर ने किया था, ठीक है। इनका पूरा नाम था BF स्किनर। इन्होंने बच्चों कैट पे किया था अपना वैज्ञानिक परीक्षण, ठीक है, क्योंकि सभी ने अपने अलग अलग परीक्षण किया था। अगला क्वेश्चन बच्चों पूछा गया कि बुद्धि का प्रतिदर्श नमूना या सैंपल सिद्धांत किसने दिया? तो थॉमसन ने दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि बुद्धि को मापने के लिए मानसिक आयु समप्रत्यय किस विज्ञान ने दिया था बच्चों? आपको पता है कि जो हमारा बुद्धि है, इसको IQ लेवल है, इसको भी मापने का एक फार्मूला आया था बच्चों। तो आपको बताना था कि आयु समप्रत्यय किस विद्वान ने दिया था बच्चों? तो अल्फ्रेड बिने ने दिया था। और कब दिया था? तो आपके 1905 ईस्वी में दिया था। अगला क्वेश्चन है कि अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि को कितने भागों में बांटा बच्चों? तो अल्फ्रेड बिने की अगर बात कर ले तो इन्होंने बच्चों 3 पार्ट में डिवाइड किया है बुद्धि को। अगला क्वेश्चन है कि भाटिया परीक्षण संबंध किससे है बच्चों? तो भाटिया परीक्षण का संबंध किससे है? तो बुद्धि मापने से है, ओके। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि जो आपका वेल्सर परीक्षण का संबंध बच्चों किससे है, ठीक है। तो आपको बताना है कि वेल्सर परीक्षण का संबंध किससे है? तो ये भी बच्चों आपका बुद्धि को मापने से है। और स्टर्न ने सूत्र में संशोधन किसने किया था बच्चों? तो टर्मन ने किया था बच्चों। जो स्टर्न ने जो सूत्र दिया था उसमें संशोधन किसने किया? तो टर्मन ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि बुद्धि को मापने के लिए पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ बनाई गई? तो ये बच्चों आपकी मनोवैज्ञानिक पहली प्रथमशाला बनाई गई थी जर्मनी में 1879 ईस्वी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बुद्धि का विचलन बुद्धि सिद्धांत किसने दिया? ये दिया था आपके वेल्सर महोदय ने। कब दिया था? तो 1960 ईस्वी में दिया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि अंधों की लिप के जनक कौन है बच्चों? ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आपके सीटेट एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, 6 डिजिट करके बनाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको बच्चों पता ही होनी चाहिए। और अंधों की लिप को क्या कहते हैं? लुइस ब्रेल लिप कहते हैं, ठीक है। लुइस ब्रेल के नाम से जाना जाता है। ये लोग बिल्कुल उसमें जान जाते हैं कि आपके उंगलियों के सारे बच्चों देख लेते हैं कि कौन सा वर्ड कैसे क्या भरना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि LKG व UKG पद्धति के जनक कौन है बच्चों? तो आपके फ्रॉवेल राइट आंसर इसमें हो जाएगा। और नर्सरी पद्धति के जनक कौन है बच्चों? तो मारिया मॉन्टेसरी है, ठीक है। इनके नाम में ही सरी आ रहा है बच्चों, देखिए, मॉन्टेसरी और नर्सरी में भी, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है भूल एवं प्रत्यय सिद्धांत किसने दिया, तो थॉर्नडाइक ने दिया बच्चों, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन तो बहुत ही नॉर्मल है और आपको पता ही होना चाहिए। अनुकूल आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुकूलित अनुक्रिया या फिर क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया। देखिए बच्चों, कभी भी नाम क्लासिकी का आ जाए, क्लासिकल का आ जाए बच्चों, तो पावलॉग से रिलेटेड है। ठीक है, आप लोग डायरेक्ट माइंड में ध्यान कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत बच्चों किसने दिया था, तो ये दिया था बच्चों स्किनर साहब ने। अगला क्वेश्चन है कि जीन पियाजे किस विचारधारा के समर्थक थे, तो बच्चों तो जीन पियाजे जो थे आपके संज्ञानात्मक विचारधारा के समर्थक थे। ठीक है, आपको पता होना चाहिए बच्चों, जीन पियाजे से रिलेटेड इन्होंने कितनी स्टेज बताई थी, 4 स्टेज बताई थी। ठीक है, जीन पियाजे किस देश के निवासी थे बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो स्विट्जरलैंड के निवासी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वह कौन मनोवैज्ञानिक है जो पहले जीव विज्ञान के प्रोफेसर थे, बाद में मनोविज्ञान के प्रोफेसर बने, तो इसमें से बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। वह पहले बच्चों क्या थे, पहले मनोविज्ञान के प्रोफेसर थे। ठीक है, बाद में उन्होंने क्या ज्वाइन किया, जीव विज्ञान, बायोलॉजी, तो वो क्या थे बच्चों, वो कौन थे, वो जीन पियाजे ही थे। अगला क्वेश्चन है कि बालक के व्यक्तिगत के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसमें बच्चों किसकी जानकारी शिक्षक को होनी चाहिए, तो व्यवहार की जानकारी बच्चों किसको होनी चाहिए, शिक्षक को होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं, यह निष्कर्ष किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है बच्चों, तो इसमें से राइट आंसर आपको बताना है कि राइट आंसर क्या हो सकता है बच्चों, तो यह है अल्बर्ट बंडूरा। ठीक है, बच्चे जो है फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं, बिल्कुल सीख सकते हैं, यह निष्कर्ष किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा बताया गया था बच्चों, तो अल्बर्ट बंडूरा ने बताया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सामाजिकरण का अर्थ है, तो सामाजिकरण का क्या अर्थ है, ये समाज में समायोजित होना, इसी का मतलब अर्थ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण कौन सी अवस्था होती है बच्चों, तो जो किशोरावस्था के दौरान होता है बच्चों, वही आपका क्या होता है, सबसे जटिल का मतलब सबसे कठिन सामाजिकरण की व्यवस्था होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अपनी कक्षा के बच्चों में सामाजिकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए शिक्षक को अपना बर्ताव कैसा रखना चाहिए, बच्चों शिक्षक को अपना बर्ताव जो है वो स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण रखना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सामाजिकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व कौन सा बच्चों, तो परिवार और परिवार के जो अपने पड़ोसी हैं उनको बच्चों ये क्या होते हैं, यही बच्चों होते हैं सामाजिकरण प्रक्रिया में जो बच्चों ये क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कोहल वर्ग के अनुसार अकॉर्डिंग बताना है कि सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है बच्चों, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नैतिक तर्कड़ा कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कोहल वर्ग के अनुसार बताना है कि सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है, तो बताइएगा बच्चों इसमें राइट आंसर क्या होगा। कोहल वर्ग के अकॉर्डिंग आपको बताना है सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इनको बच्चों नैतिक तर्कड़ा के नाम से हम लोग जानते हैं। पियाजे के अकॉर्डिंग बताना है कि संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है बच्चों, तो आपका क्या हो गया, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आपकी हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है, तो अब कैसी अवस्था है, वो आपकी पूर्व सक्रियात्मक अवस्था है। अगला क्वेश्चन है कि अधिगम अंतरण कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए जो अधिगम अंतरण होते हैं वो जो कितने प्रकार के होते हैं, वह 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक तो आपका धनात्मक अंतरण हो गया, फिर आपका शून्यतम अंतरण हो गया, फिर आपका ऋणात्मक अंतरण हो गया, अंतरण हो गया। अगला क्वेश्चन है कि धनात्मक अंतरण बच्चों कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं ये भी। अगला क्वेश्चन है कि गणित संबंधी विकार, देखिए बच्चों कुछ विकार आपको पता ही होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि कैलकुलिया में आपको कैलकुलेटर नज़र आ रहा है, कैलकुलेटर किस में आता है, गणित से रिलेटेड होता है, तो मैथ से रिलेटेड हो जाएगा। पढ़ने संबंधित बच्चों पढ़ क्या नहीं पा रहा है, इसमें बच्चों क्या लिखा है, इसमें आपको देख रहे हैं लक्ष्य लिखा है। ठीक है, लक्ष्य बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है। ठीक है, ग्राफिया में क्या होता है बच्चों, ग्राफ में हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ में हम लोग लिखते हैं। ठीक है, लिखने से संबंधित तो ग्राफिया आ जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन ये देखिए आ भी गया क्वेश्चन। लिखना पढ़ना और बोलना, ये वाला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसमें क्या आ रहा है बच्चों, आपका लिखना पढ़ना और बोलना ये तीनों विकार आ रहे हैं। ठीक है, ये किस में जाता है, ये बच्चों डिस्प्रैक्सिया में जाता है। ओके, ये वाला आप लोग ध्यान कर लीजिएगा बच्चों, प्रैक्सिया कर रहा है, प्रे कर रहा है, प्रैक्सिया में क्या आ रहा है, प्रे आ रहा है। प्रे किसके लिए कर रहा है कि लिखना पढ़ना और बोलना हमें सिखा दीजिए। ठीक है, चलिए कॉलेज में हम लोग क्या सीखते हैं, लिखना पढ़ना और बोलना ही तो सीखते हैं। ठीक है, और कॉलेज में क्या होता है, प्रे भी कराई जाती है। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग ध्यान कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कि मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया बच्चों, तो ये किसने दिया था, ये एरिक्सन ने दिया था। और समायोजन की अवस्था कौन सी अवस्था को कहते हैं, तो शैशवावस्था को बच्चों क्या कहते हैं, समायोजन की अवस्था कहते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि औपचारिक शिक्षा प्रारंभ होने की उम्र कितनी होती है बच्चों? तो 6 वर्ष होती है। अगला क्वेश्चन है कि औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं बच्चों? तो स्कूल में दी जाने वाली जो शिक्षा संस्था में दी जाने वाली शिक्षा को ही बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? इसको ही हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? फॉर्मल एजुकेशन। अगला है आपका अनौपचारिक शिक्षा, इसे इनफॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं। इसे किसे कहते हैं बच्चों? ये आंगनबाड़ी में दी जाने वाली शिक्षा होती है, घरों में दी जाने वाली शिक्षा को क्या बोलते हैं? अनौपचारिक शिक्षा बोलते हैं, ठीक है। जो घरों में बच्चों दी जाती है या आंगनबाड़ी में जो शिक्षा दी जाती है वो अनौपचारिक होती है। जो स्कूल विद्यालय में हम लोगों को शिक्षा दी जाती है बच्चों, वो औपचारिक शिक्षा होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अनौपचारिक, ये आपका हो गया बच्चों, ठीक है, ये स्लाइड। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिकरण की क्रिया कब तक चलती है बच्चों? तो सामाजिकरण की जो क्रिया है आपकी वो जीवन पर्यंत चलती रहती है। हमने बताया था वोम टू टॉम्ब होता है, ठीक है। जन्म से लेकर मृत्यु तक आपका विकास चलता रहता है, उसी को ही सामाजिकरण प्रक्रिया भी कहते हैं। बालक कितने माह में अपने माता पिता को पहचानने लगता है बच्चों? तो 3 माह में क्या होता है? बालक अपने माता पिता को पहचानने लगता है। शर्म की अवस्था कौन सी अवस्था होती है बच्चों? तो बाल्यावस्था को ही क्या कहते हैं? शर्म की अवस्था कहते हैं। इसमें बालक बहुत ज़्यादा शर्माता है। आपस झगड़े की भावना कौन सी अवस्था होती है बच्चों? तो आपसी झगड़े की भावना को क्या कहते हैं? उसको ही बाल्यावस्था के नाम से जानते हैं। किस अवस्था में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? तो किशोरावस्था में ही बनते हैं। अब बात कर लें बच्चों आपके बाल विकास से रिलेटेड बच्चों जो अवस्थाएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं बच्चों? तो ये आपकी 4 प्रकार की होती हैं। मेन आपको 3 प्रकार की ही आपको याद करनी है, ठीक है। देखिए आपका पहला होगा शैशवावस्था, ये जन्म से 6 वर्ष का होता है। फिर आपका आता है बाल्यावस्था, ये 12 वर्ष तक होता है। फिर आपका आता है किशोरावस्था, ये 18 वर्ष तक होता है, ठीक है। उसके बाद आपका बच्चों एडल्टहुड आता है, जिसे वयस्कावस्था बोलते हैं। ये 18 के उपरांत 18 के बाद तक चलता रहता है, ठीक है। चलिए फिर और देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खिलौने की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? अगर बात कर लें खिलौने की आयु को बच्चों की आयु किस अवस्था में आता है? तो आपके पूरे बाल्यावस्था में आता है। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडारण गृह कौन सा बच्चों? तो ईदम में होता है, ठीक है। आपको पता है ईदम अहम, ठीक है, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो चलिए फिर ये किसमें आएगा बच्चों? ईदम में आएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रयोजनवाद ने किसे जन्म दिया था बच्चों? तो प्रयोजनवाद ने प्रोजेक्टिविटी को जन्म दिया था, ठीक है। यहाँ से आप लोग ध्यान कर सकते हैं प्रयोजन और प्रोजेक्टिविटी। ईर्ष्या भावना कौन सी अवस्था में बच्चों पैदा होती है? देखिए क्योंकि अभी हमने जो स्टेजेस बताई उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है। जो बच्चों बाल्यावस्था होती है इसी में बालक क्या करता है? एक दूसरे से ईर्ष्या करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बालक मानव ध्वनि व अन्य ध्वनि में अंतर करना कब सीख जाता है बच्चों? तो 1 माह में सीख जाता है। अगला क्वेश्चन बच्चों थोड़ी चीज़ आपको थोड़ा जानकारी देते हैं बच्चों की बाल्यावस्था के अन्य नाम क्या है? तो बाल्यावस्था के बच्चों इसको क्या कहते हैं? आरंभिक विद्यालय की आयु भी कहते हैं, क्योंकि बालक इसी आयु में विद्यालय पढ़ने जाता है। स्फूर्ति बहुत होती है। गंदी अवस्था, बच्चे मिट्टी उट्टी से में लौट जाते हैं, खेलते हैं। जीवन का अनोखा काल होता है बच्चों, क्योंकि क्या होता है बाल्यावस्था में बच्चे को काफ़ी सारी चीज़ें, नई चीज़ें सीखने को मिलती है, जैसे वह स्कूल भी जाता है, ठीक है। मूर्ति चिंतक की अवस्था भी कहते हैं। तार्किक चिंतन, बच्चा तर्क वितर्क करता है, खेल बहुत खेलता है। इस अवस्था में टोली बना के खेलता है बच्चों, अब ग्रुप अपना बना लेता है 2-4 दोस्तों का, उन्हीं के साथ में खेलता रहता है। मिथ्या परिपक्वता की व्यवस्था की अवस्था होती है बच्चों, बच्चा इसमें झूठ भी बोलता है, ठीक है, ताकि हम डांटे मारे ना जाएं इस वजह से। अंतर्मुखी व बहिर्मुखी में से सामाजिक विकास किसका अधिक होता है बच्चों? तो बहिर्मुखी का होता है। इरिक्सन ने अपने मनोसामाजिक सिद्धांत में जीवन काल को कितनी अवस्था में बांटा है बच्चों? तो 8 अवस्थाओं में बांटा है। अगला क्वेश्चन है विश्व में पहली बार मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किसने, कब और कहाँ बच्चों स्थापित की थी? तो विलियम वुंट ने बच्चों क्या किया? स्थापित की थी। कहाँ की थी बच्चों? तो जर्मनी में की थी। और कब की थी? तो 1879 ईस्वी में की थी। शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है बच्चों? तो विलियम जेम्स हैं। अगला है बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो। यह कथन किसका है? यह बच्चों स्टेटमेंट है मेनकेन ने बच्चों ये बात कही थी कि बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षा वह है जो शिक्षक जो स्वयं बालक के जैसा हो। कौन? टीचर हो, ठीक है। मतलब कि बच्चों को पढ़ाने के लिए बच्चे बनना ही पड़ता है, वो चीज़ है। सामाजिक समायोजन का कठिन काल किसे कहा जाता है? तो बच्चों पूर्व किशोरावस्था को ही कहा जाता है। अगला है कि छात्रों का विश्वास प्राप्त करने हैं तो शिक्षक को उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए बच्चों, तभी बच्चे अच्छे से सीख पाएंगे, ठीक है। प्रतिस्थापन का सिद्धांत बच्चों किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो गुथरी ने दिया था। अगला क्वेश्चन है कि हिंदुस्तानी विनय किस क्रिया परीक्षण के प्रतिपादक हैं बच्चों? तो कौन है? वो आपके C.H. राइस जी हैं। आवश्यकता का पद सोपान सिद्धांत किसने दिया? ये अब्राहम मस्लो ने दिया था।
और अगला क्वेश्चन की अगर बात कर लें तो ये अधिगम का अर्थ क्या बच्चों? अधिगम का अर्थ बच्चों होता है सीखना, लर्न करना, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो लर्न बोलते हैं, ठीक है, जिसे लर्निंग भी कहते हैं। अधिगम से क्या तात्पर्य है बच्चों? तो मानव व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। पुरानी चीज़ों को छोड़ के जो नई चीज़ें बच्चों सीखते हैं ना, वही अधिगम कहलाता है। अधिगम पूर्ण कब होता है बच्चों? तो मानव व्यवहार में स्थायी परिवर्तन हो जाए, ठीक है। मानव स्थायी परिवर्तन क्या है? वो चीज़ स्थायी डेवलपमेंट हो जाए, ठीक है, उसे बच्चों अधिगम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अधिगम पूर्ण कब होता है? तो मानव व्यवहार में आपको हो गया। संज्ञान बच्चों किसे कहते हैं? तो किसी ज्ञान को ग्रहण करना ही संज्ञान कहलाता है, ठीक है। व्यवहारवादी मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो वाटसन है। और आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? ये आपके विलियम जेम्स हैं। मनोविश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? ये सिगमंड फ्रायड है। और बुद्धि के परिणामों के आधार पर सामान्य संभावना वक्र किसने प्रस्तुत किया बच्चों? तो टर्मन ने किया था। प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन है? तो जॉन डेवी हैं। और प्रोजेक्टिविटी के जनक कौन है? ये किलपैट्रिक और जॉन डेवी हैं बच्चों। तो इसी के साथ आपके 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।